हम लोगों ने जो क्यू सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर अब हमने नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, उसका लास्ट वाला पार्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ क्यूइंग सिस्टम। अब क्यूइंग सिस्टम के अंदर हमारे पास दो तरह से हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। एक होता है सिंगल सर्वर क्यूइंग सिस्टम और दूसरा होता है हमारे पास मल्टी सर्वर क्यूइंग सिस्टम। अब सिंगल सर्वर क्यूइंग सिस्टम और मल्टी सर्वर क्यूइंग सिस्टम, इन दोनों के अंदर जो है वो दो मॉडल्स आ जाते हैं। एक आता है मॉडल नंबर 1 जो कि MM1 इन्फिनिटी FIFO और दूसरा मॉडल नंबर 2 है जो कि MM1N FIFO। अब इन दोनों के अंदर सेम जो है यही मॉडल नंबर 3 और 4 जो है वो मल्टी सर्वर में भी है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पर जो सर्वर है वो चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर S और S लिख देंगे 1 की जगह। अब यहाँ पर ये जो 1 है इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंगल सर्वर है और यहाँ पर S का मतलब है यहाँ पे मल्टी सर्वर क्यूइंग सिस्टम है, ठीक है, यानी पूरे का पूरा सिस्टम आ रहा है। अब यहाँ पर ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इन्फिनिटी है और ये फाइनाइट है एन जो है, और मल्टी सर्वर के अंदर भी यहाँ पर एक मॉडल जो है उसके अंदर इन्फिनिटी टाइम आएगा और दूसरे में जो है वो एन टाइम कस्टमर्स आएंगे हमारे पास। अब इसको समझने का सबसे बेस्ट वे है कि हम लोग डायग्राम से समझें। तो सबसे पहले सिंगल सर्वर में लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सर्वर है और इसके अंदर जो है उन्होंने कहा इन्फिनिटी जो है वो मतलब कस्टमर्स आ रहे हैं इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर डिफरेंट रोज आ रही हैं, मल्टीपल रोज आ रही है, हमें नहीं पता वो कितनी रोज हैं, ठीक है। और दूसरा मॉडल नंबर 2 जो है उसके अंदर भी एक ही सर्वर है और उसके अंदर फाइनाइट यानी एन, हमें फॉर एग्जांपल उन्होंने एन जो है वो कह दिया कि वो 3 है, ठीक है, यानी इसके अंदर कितनी 3 रोज जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट है। उसके बाद मल्टी सर्वर की बात करें तो मल्टी सर्वर में हमारे पास जो है वो मल्टीपल सर्वर है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि S जो है वो हमारे पास 2 है, यानी 2 सर्वर हैं और इनफाइनाइट हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितनी जो रोज़ हैं, कितने कस्टमर्स हैं, कितने लोग आ रहे हैं, हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद फाइनाइट है, यानी इसमें फिर से S को 2 ले लें कि हमारे पास दो सर्वर हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, और हमें पता है कि यहाँ पर 4 रोज़ बनानी है, तो ऐसे हम लोग करके यहाँ पर रोज़ बना लेंगे, यानी फाइनाइट टाइम हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमारे पास कितने कस्टमर हैं। अब इसके इन मॉडल्स की बात करें तो इनके अंदर जो है वो अनलिमिटेड टाइम फार्मूलाज हैं, यानी इतने ज़्यादा फार्मूलाज हैं कि हम लोग अगर उन्हें कवर करने की कोशिश भी करें तो तकरीबन 1-2 महीना लग जाता है हमें उन्हें याद करने में। तो चूँकि वो मैथमेटिकल फॉर्म में चला जाता है और हम लोगों ने इसको जो है वो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के लिहाज से लेना है, तो सिर्फ हम इसकी कुछ नोटेशन को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता भी है तो हमें उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस है हमारे पास, जैसे सबसे पहले है लैम्डा। तो लैम्डा जो है ये हमारे पास मीन्स अराइवल रेट को शो करता है और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंसर्न कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है म्यू। म्यू जो होता है ये मीन सर्विस रेट जो होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हमें बोलेंगे एक्सपेक्टेड सर्विस लेंथ तो हमारे पास L(S) होगा। अब एक्सपेक्टेड सर्विस लेंथ का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डॉक्टर है, एक सर्वर है और ये सारे के सारे पेशेंट हैं। अब ये डॉक्टर पेशेंट, ये तो एक हमारे पास हो गया क्यू लेंथ हो गई, लेकिन जब यहाँ पर ये पूरे का पूरा क्लिनिक अंदर आ जाता है जिसके अंदर कस्टमर, ये पेशेंट्स भी हैं, डॉक्टर भी है, सर्वर भी है, क्लिनिक भी है, तो ये हमारे पास सिस्टम बन जाता है पूरा। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड सर्विस लेंथ होगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ, यानी जो लोग क्यू में खड़े हैं उनकी जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे LQ के साथ। उसके बाद आता है WS यानी वेटिंग टाइम, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन सर्विस। एक कस्टमर का सर्विस लेने में कितना टाइम लगा पूरे सिस्टम के अंदर, यानी वो सिस्टम के अंदर आया, उसको कितना टाइम लगा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने में, पूरी की पूरी सर्विस लेने के बाद वो बाहर गया, यहाँ तक का पूरे के पूरे सिस्टम में जो कस्टमर का सर्विस टाइम होगा, वेटिंग टाइम होगा, उसको हम बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं WS के साथ। उसके बाद है WQ। WQ में Q जो है ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, Q मतलब कितार को। तो इस Q के अंदर जो है वो कितने जो पेशेंट्स हैं उनको कितना वेट करना पड़ा, उस चीज़ को बारे में हम लोग WQ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन क्यूज है। उसके बाद आता है LN जो कि एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, यानी ये आइडल पीरियड जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हमने जो मॉडल पढ़े MM आगे 1 इन्फिनिटी FIFO इस तरह के पढ़े। अब इन दोनों में जो M और M होता है,
इसमें जो फर्स्ट एम होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉइजन इनपुट को, ठीक है, पॉइजन इनपुट। और जो सेकंड एम होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारी पॉइजन आउटपुट को। अब पॉइजन इनपुट जहाँ पर बात करेंगे मतलब लैम्डा, और आउटपुट की बात करें मतलब इस लैम्डा को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आई है वो हमारे पास पॉइजन आउटपुट होती है। 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिंगल सर्वर को, और ये इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, यानी एक सिस्टम की कितनी कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास एफ हुआ इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को शो करा रहा होता है, ये हमारा पैटर्न होता है या डिसिप्लिन होता है। उसके बाद यहाँ पर एन था, एक और चीज़, एन का मतलब होता है हमारे पास फाइनाइट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, यानी फाइनाइट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है हमारा एन। तो ये हमारे पास था पॉइजन इनपुट को, सेकंड था पॉइजन आउटपुट को। बस यही चीज़ें याद रखनी है और एक सिंपल सी डायग्राम बनाकर जो है इसको रिप्रेजेंट कर देना है, हमारा मॉडल्स जो है ये क्लियर हो जाएंगे। और क्यूनिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्लोज।